हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज से आगाज़ हो चुका है आपकी नई सीरीज़ का। नई सीरीज़ की बात कहें तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है और प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाइए अगर आपने नहीं ख़रीदा है या आप नहीं ख़रीद पाए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से लगभग सारे पेपर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। हिंदी भी मिलेगा आपको, रीजनिंग भी मिलेगा और जीएस भी मिलेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे पेपर हम आपको कराएंगे। और अगर क्लास आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो आज हम इसमें जो है पहले हम आपको हिंदी कराएंगे, आप देख सकते हैं। फिर आपकी रीजनिंग की क्लास भी आएगी और सामान्य अध्ययन जीएस की भी क्लास आएगी। और ये पेपर किसका है? आपका ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 2016 में, वो पेपर हम लेके आए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और क्लास पसंद आएगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, इस तरीके हमने एडिट नहीं किया, एडिट करने का टाइम नहीं था, तो हम ऐसे आपको बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस समझाएंगे हम अच्छे से, तो उसकी चिंता नहीं करिएगा कि देख देख के बता रही हैं, ओके। क्योंकि एडिट करने का इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास और आपको पेपर ही सॉल्व करना है, तो सारी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया। तो पहले हम हिंदी का कर रहे हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, ये वीडियो भर्ती 2016 का आपका एग्ज़ाम है जो 5 जून 2016 को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? ये चीज़ें हमने आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाई है। देखिए, साहित्य का पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया है। तो अगर आपने साहित्य नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्या है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य, ठीक है। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ी सी हम बातें आगे जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण, ठीक है, क्या कहा जाता है, कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास, ये क्योंकि मुख्य थे अष्टछाप कवियों में, ये मुख्य थे सूरदास जी। और महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे माना जाता है तो सूरदास को माना जाता है। तो ये आपके लिए जो डिटेल दिया हुआ है, व्याख्या दी हुई है, ये भी पढ़ना आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। और सूरदास ने भगवत के 12 स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है। और अब 500 पद ही उपलब्ध। इन्होंने भगवत के 12 स्कंधों पर कितने की रचना की है? 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिसमें से 500 पद ही उपलब्ध हैं जो सूरसागर में संकलित हैं। तो ये जो संकलित हैं किसमें? सूरसागर में संकलित हैं। और ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए थे। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद पर गाने का आदेश दिया था। तो ये चीज़ें हो गई। आप ये समझ गए क्या है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति, ठीक है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। यानी कि छंद में क्या होता है, जब नियमित वर्ण या मात्रा पर जब सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो वही स्थान पर जो हम रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है। तो डिटेल हम देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन आपका कि, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर करते हैं कि बार बार मिटाना ना पड़े आपका, ओके। तो हम देखते हैं कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जब रुकना पड़ता है तो इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। और छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है। जब छोटे छंद होते हैं तो यति जो है चरण के अंत में हो जाती है, यानी कि पहला चरण खत्म हुआ यहीं पर यति हो गई। लेकिन यदि बड़ा छंद है तो एक ही चरण में एक से अधिक यति हो जाती है, 2 बार यति हो जाती है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ये वीडियो 2016 का पेपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमने आपको विराम चिन्ह में पढ़ाया था कि जब हम कोई वाक्य पूरा कर लेते हैं उसके बाद ही हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। तो यहाँ पर यही बात की है, जब कोई वाक्य अंतिम रूप ले ले, कोई भी वाक्य है जब अंतिम रूप से वो समाप्त हो जाए तो हम किसका यूज करते हैं? पूर्ण विराम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पूर्ण विराम आंसर हो जाएगा। तो आंसर पे टिक कर देते हैं, पूर्ण विराम, सॉरी अल्प विराम पे कर देते हैं, पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि ये तो विराम चिन्ह आप जानते ही हैं कि अल्प विराम का निशान कौन सा है, ये भी आप देख लीजिए, 1 मिनट। चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं। जब वाक्य पूरा अंत हो जाता है तो पूर्ण विराम हम लगाते हैं, ठीक है। और फिर जो विस्मयबोधक या प्रश्नवाचक सारे वाक्य हैं, अल्प विराम का निशान ये कॉमा होता है, अर्ध विराम ऐसे होता है। तो विराम चिन्ह में आप पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया है। अब आगे हम देखते हैं कि अमर्ष क्या होता है, ठीक है। अमर्ष क्या है पूछा गया है। तो अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, या एक संचारी भाव है, या एक काव्य गुण है, या एक अलंकार है। तो अमर्ष एक संचारी भाव है।
अमर्स क्या है, एक संचारी भाव। इसमें क्या है कि जब मन में आने जाने वाले भाव होते हैं उन्हें संचारी भाव या क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33। इन संचारी भावों की संख्या होती है 33। ये 33 याद रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि मन में आने वाले संचरण, मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसका व्यभिचारी भाव भी कहते हैं संचारी भाव को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी, 33 होती है, संख्या आपको याद रखना जरूरी है। और अमर्स भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपमान करने की अक्षमता पर उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। तो ये हमने अलंकार में आपको पढ़ा दिया, संचारी भाव नहीं, अलंकार में नहीं, रस अभी शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, शायद हाँ नहीं पढ़ाया, शायद रस पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है, देख लीजिएगा आप। फिर अगला क्या है कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी। तो आप जानते हैं कि सधुक्कड़ी, खिचड़ी, पंचमेल, ये सारी भाषाएं किसकी थी, कबीरदास जी की थी। तो इसके भी डिटेल को हम देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, कबीरदास जी की भाषा कौन थी, सधुक्कड़ी थी। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं और लगभग चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो क्या है, संत कबीरदास जी 1398 हिंदी साहित्य के भक्ति, ये किसके कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज के लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया था। कबीरदास जी की रचनाओं में अनेक भाषाओं में शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी। देखिए इनके में अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि, जिस कारण की भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं और सधुक्कड़ी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी भी पूछ सकता है और सधुक्कड़ी भी पूछ सकता है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। देखिए कुछ मुहावरे हैं, मुहावरों का आपको मुहावरों का अर्थ बताना है। तो क्या है आपका कि द्रौपदी का चीर मतलब क्या हुआ था कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, यानी कि जब चीर हरण या कुछ हो रहा था, तो उसमें क्या होता है, उनकी साड़ी जो है ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो कहते नहीं कि क्या हो गया, द्रौपदी का चीर हो गया। तो क्या है, वो कभी ख़त्म ना होना, ठीक है, कभी समाप्त ना होना, इसका अर्थ होगा। देखिए सारे ऑप्शन जहाँ पर बताने वाले होंगे वहाँ पर बताएंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम आगे देखते हैं, कूप मंडूक होना। तो कूप मंडूक का अर्थ आप भी जानते होंगे, आसान सा आपका है। देखिए ये थोड़ा सा आपका, ये खिसकेगा नहीं, कोई बात नहीं है। कूप मंडूक होना, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, कहते नहीं कूप मंडूक हो केवल क्या कि यानी सीमित ज्ञान में ही हो, तो ऐसा हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपका क्या पूछा है, इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है वाक्यों को। तो क्या है, ध्यान से सुनेगा। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, यानी 1 और 6 को आपको नहीं परिवर्तित करना है। और बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया है, वह संख्या दी गई है। तो यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो चलिए हम लगाते हैं। क्या देखते हैं हम कि क्या दिया हुआ है, सामाजिक जीवन में ये रहेगा ही, उपाय ही ना कर सकें, ये दोनों रहेगा। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो, और कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है। तो हम कह सकते हैं पहला वाक्य हमारा क्या था, पहला लाइन है कि सामाजिक जीवन में बन रहा है, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में जो है क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, तो यानी कि हम पहले या लिख देते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। फिर हम बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि यदि क्रोध ना हो तो उसके बाद कौन सी, ये लाइन तो बन नहीं रही है आपकी कि मनुष्य द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर ज़रूरत पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो, यानी कि ला आ गया आपका, यदि क्रोध ना हो तो। फिर बात करेंगे मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ठीक है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यानी कि रा आ जाएगा बीच में, और बचा क्या आपका, वाह बचा, तो फिर वाह आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो सीधा सीधा आपको वाक्य क्या बन रहा है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, और यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ये आपका कौन सा बन रहा है, या ला रा वा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका 8वां। फिर देखते हैं 9वां क्या है। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए चयन करें। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ईशान के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ है, इसका दिया क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट है सारी। तो पूरब और उत्तर के मध्य दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। और जबकि पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं,
और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नैऋत्य कहते हैं। देखिए पूरब और उत्तर को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं उनके बीच की दिशा को, और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के दिशा को नैऋत्य कहते हैं, और पश्चिम व उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, किसी भी दिशा का आप पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। ठीक है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय का अर्थ क्या होता है, वलय का अर्थ होता है आपका गोलाकार घेरा। हमने इसे पढ़ा नहीं है कि किसमें वलय होते हैं, ग्रहों को पढ़ा है, वलय होते हैं यानी कि गोल घेरे होते हैं आपके, तो गोलाकार घेरा होता है वलय का मतलब, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन आपका क्या है नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो क्या है, पाप पुण्य, घुड़सवार, आजीवन और पीताम्बर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चयन करना है, अव्ययी भाव समास का चयन करना है। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य देखिए दोनों विलोम आ रहे हैं, बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, तो ये द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम घुड़सवार की, यानी कि घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, तो ये तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। फिर बात करेंगे पीताम्बर, पीताम्बर आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी पीले वस्त्र को धारण करने वाले भगवान हैं। और आजीवन बचता है, आजीवन यानी कि इसमें क्या लगा है आपका, उपसर्ग लगा है। तो जिस भी चीज़ में उपसर्ग लगा होता है वो क्या होते हैं, पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, और उपसर्ग जो है लगा होता है तो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक समय पर आना। ठीक है, ठीक समय पर आना, देखिए में कौन सा कारक है, तो पर कारक चिन्ह कौन सा, पर आया है। तो पर किसमें है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अलग होने के संबंध में, और अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण में क्या आया है, में पे पर। तो देखिए पर कहाँ पर आ रहा है, अधिकरण में, तो अधिकरण आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, अगर कर्म का कारक चिन्ह आ जाएगा तो कर्म का कारक चिन्ह होता है को, करण का होता है से यानी किसी चीज़ से संबंधित, और संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम देखते हैं, 12 क्वेश्चन हो गया आपका। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, और 13 क्वेश्चन है आपका कि मंदिर और मंदिरा, क्या लिखा हुआ है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ कौन सा है, पूजा घर या पुजारी, गुफा या बड़ी गुफा, घर या सवारी, देवालय या अश्वशाला। क्या दिया है, देवालय या अश्वशाला। तो क्या होता है, मंदिर का मतलब क्या होता है, मंदिर का मतलब आपका क्या होता है, पूजा घर होता है। ठीक है, और मंदिरा का मतलब क्या होता है आपका, अश्वशाला होता है। मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला कह सकते हैं, पूजा घर या देवालय या अश्वशाला कह सकते हैं। ठीक है, और मंदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है, याद रखिएगा इसको। फिर आगे हम बात करते हैं, और मदिरा होती है दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको रिलेटिव से मत करिएगा मदिरा को। फिर आगे हम बात करते हैं कि मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य आपका इसमें कौन सा है। तो क्या बात करते हैं कि मिश्र वाक्य कहते किसे हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। मिश्र वाक्य कहते किसे हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित हो। ठीक है, आश्रित एक प्रधान होना चाहिए, एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए आपका, और एक आपका आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। और जब दोनों वाक्य आपस में कौन कौन से निशान आ जाते हैं, जब तब, जहाँ वहाँ, और अगर इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मिश्र वाक्य हो जाते हैं। जैसे कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, चलिए हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा अपना। और ज्यों वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, यानी कि ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य या साधारण वाक्य हो जाता है, मिश्र और संयुक्त हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए मिश्र वाक्य को कुछ और उदाहरण भी दिए हुए हैं कि ज्यों हुई वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, राधा जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। यानी कि मिश्र है, मतलब एक जैसे मिले हुए हैं एक में। अब देखिए एक आपका पद्यांश है, पद्य है, ठीक है, काव्य है, तो उसको हम पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है काव्य में, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको काव्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। यहाँ कवि किस बात की कर रहा है कि आज बरसों, यानी कि अपना जो वो डिमोटिवेट हुआ बैठा था, मान सकते हैं, तो आज उसके में मोटिवेशन है, आज कुछ उसके कर दिखाने की इच्छा को उसने प्रकट की है कवि ने। तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, जो अपना अस्तित्व है
कोरा उसको जमाएं। फिर आगे है आपका कि आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ये जो काव्यांश और गद्यांश होंगे इनको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहीं से आपके कोई सीधा उठ के आ जाते हैं गद्यांश और आपके, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि के मन में कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई है। तो पहले कवि के मन में क्या इच्छा हुई थी कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, यानी कुछ कर दिखाने की बात कर रहा है, यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की ही बात कह रहा होगा कवि, ठीक है। तो कवि के मन में क्या इच्छा हुई है कि वह कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे, महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई है। फिर आगे है सूखे पत्तों का प्रतीक क्या है, ठीक है। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं। तो कहा गया है यहाँ पर कि आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु ही आई है, ठीक है। तो उसने अपने अस्तित्व की बात की थी, यहाँ पर अपने कार्य को करने की बात की थी। तो जो सूखे पत्ते थे वहाँ आपका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा सूखे पत्ते। जैसे पतझड़ तो बनेगा नहीं, अकाल भी नहीं, शुष्कता भी नहीं, मन के सूनेपन की बात कर रहा है यहाँ पर। सूखे पत्ते से उसने तुलना किसकी की है, मन के सूनेपन की। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। तो क्या किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। तो क्या है आपका भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर या शुष्क कलियों पर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, विचार रूपी कलियों पर। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, विचार रूपी कलियों पर। तो काव्य और गद्य ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा सा समय बचाना है क्योंकि समय इसमें थोड़ा सा कम देता है। तो विचारों की कलियों पर आपका हो जाएगा, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, विचारों की कलियों पर। तो ये हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है। तो क्या है, विचारों की परिपक्वता, अपना अस्तित्व लहलाती फसलें या विचारों की गंभीरता। तो बात हम करेंगे अपना अस्तित्व की बात तो की नहीं है गहनता की फसल से उसने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, ठीक। गहनता की फसल यानी कि विचारों में परिपक्वता की बात यहाँ पे की है इन्होंने। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं विचारों की परिपक्वता। तो ये आपका गद्य पद्यांश के जो है पद्य खंड के आंसर खत्म होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, अच्छा है, एक कई बार पूछा जा चुका है। ये शायद हटेगा नहीं, इधर उधर क्वेश्चन हम आपको ऊपर कर देते हैं, ऊपर करने के से आंसर दिख जाता है आपका। चलिए कोई बात नहीं है, दिख जाएगा तो दिख जाएगा। लिखा है रामू की, क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थान दिए गए हैं और विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो क्या दिया हुआ है कि रामू जो क्या है, रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई है, रामू की क्या हुई है, रामू की उपेक्षा, रामू की उपेक्षा इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अपेक्षा, ठीक है। क्या कहा गया, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए की गई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ आपका ये अच्छे से कौन सा बैठ रहा है, उपेक्षा और अपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा और अपेक्षा, तो इन चीज़ों को देखिएगा, उपेक्षा और अपेक्षा है, उपेक्षा और अपेक्षा ये बैठेगा, ठीक है। तो आप मिला के भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका एक अलंकार है। अलंकार में चयन करना है आपको, क्या है, पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। क्या कहा है कि पानी विच मीन प्यासी और मोहि सुन सुन आवे हाँसी। तो इसमें क्या है, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य न होना पाया जाए। तो यहाँ पर यही बात तो प्रकट हो रही है कि मछली को जो है प्यास लगी हुई है और वो जो क्या है, और मुझे सुन सुन कर क्या हंसी आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कारण भी पता है फिर भी हम क्या है, कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ पर मछली में जो मछली के है, पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात की जा रही है, यानी कि बात किया गया कि मछली जब पानी में रह रही है फिर भी उसे प्यास लगी है, तो इसीलिए विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो चलिए हम टिक कर देते हैं विशेषोक्ति अलंकार। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर कारण रहते हुए भी कार्य ना हो। फिर आगे हम देखते हैं क्या है, 20 क्वेश्चन हो गया। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें आपके हिंदी के मात्र 30 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से विकल्प में से किस शब्दों में व्यक्तिवाचक, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए राम, देखिए बाद में बताते हैं, राम रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास और लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक। तो लास्ट से लेकर चलते हैं। ममता मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ममता, वकील आपका जातिवाचक हो जाएगा और पुस्तक क्या हो जाएगा, आपके जातिवाचक हो जाएगा। तो यानी कि इसमें तो सभी व्यक्तिवाचक नहीं है। लखनऊ आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, आम हो जाएगा जातिवाचक, बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक, तो ये भी नहीं है,
ठीक है। कृष्ण हो जाएगा व्यक्तिवाचक, कामैनी हो जाएगी व्यक्तिवाचक, और मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। तो ये 3 तो नहीं होंगे। तो बच्चा चौथा क्या है, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस किसी परफेक्ट पुस्तक का नाम है, यानी कोई भी पुस्तक है, और गंगा एक नदी का नाम है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ पर उसकी प्रॉपर एक पहचान हो, अपना नाम हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से गंगा की पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से गंगा की पर्यायवाची नहीं है। कौन सी पर्यायवाची नहीं है गंगा की? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी और सुरसरिता। तो इसमें जो है आपकी गंगा की पर्यायवाची कालिंदी नहीं है, ठीक है। कालिंदी नहीं है, कालिंदी यमुना की पर्यायवाची। याद रखिएगा, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, यमुना की पर्यायवाची है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो गंगा की पर्यायवाची कौन कौन सी है, ध्यान से सुनेगा, नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमृतरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता और विष्णुपदी। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। फिर हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। 23वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी का चयन करें। वर्तनी सही, जो सही वर्तनी है उसका चयन करें। देखिए क्या है आपका कि सही वर्तनी शब्द का चयन करें। अवन्नति लिखा हुआ है आपका, मुश्किल लिखा हुआ है, श्रृंगार लिखा और मातृभूमि लिखा। देखिए श्रृंगार में मातृभूमि, देखिए मातृभूमि कैसे लिखी जाती है आपकी, मातृभूमि ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये सही होगा मातृभूमि का आपका। और अवन्नति नहीं होता है, अवनति होता है, तो अवनति आपका ऐसे लिखा जाएगा। फिर बात करें मुश्किल, ऐसे नहीं होता है, मुश्किल ऐसे होता है, ठीक है। मुश्किल जो है ऐसे होता है। अब एक बचता है आपका श्रृंगार, तो ये होगा आपका सही वर्तनी। और देखिए श्रृंगार कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन यही ज़्यादातर सही माना जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा सकते हैं। तो 23 क्वेश्चन आपका हो गया। फिर आगे क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि समूहार्थ शब्द को चिन्हित कीजिए। तो सीधा सीधा स्पष्ट समूहार्थ शब्द कौन सा होगा? देखिए पुरुष, पर्टिकुलर की बात की गई है, मनुष्य और स्त्री और भीड़। भीड़ में क्या होता है, समूह में लोग रहते हैं, तो भीड़ हो गया ये, ठीक है। इसमें और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं आंशिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो आंशिक शब्द है उसमें किस प्रत्यय का, प्रत्यय मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आंशिक में क्या हुआ है, आंशिक में आपका है इक प्रत्यय है, ठीक है। आंशिक में क्या होगा, इक प्रत्यय आएगा, अंश प्लस इक आंशिक, ठीक है। तो आंशिक में जो शब्द के अंत में जुड़कर बनते हैं शब्द उन्हें कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक हो गया, इक आएगा इसमें, वैदिक हो गया, लौकिक हो गया, दैनिक हो गया। तो ये सभी क्या हैं आपके इक प्रत्यय वाले शब्द हैं। फिर बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। कि यदि कोई त्रुटि ना हो तो भी भाग डी को अगर चिन्हित करना है। क्या है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा आपका सही? तो देखिए क्या होता है, पुलिस द्वारा नहीं होता है, पुलिस की कार्यवाही द्वारा होता है। तो पहला ही वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चोरी का माल बरामद हो गया है, तो पहला ही आपका शुद्ध वाक्य है कि पुलिस की कार्यवाही द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। फिर आगे हम देखते हैं, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है, वधु प्लस उर्मी। क्या है, वधु प्लस उर्मी, ये हो जाए आपका वधु प्लस ऊर्मी यानी कि वधूर्मी। एक बार और देख लीजिए, वधु प्लस ऊर्मी यानी कि वधूर्मी। तो ये हो गया आपका। और इसमें बताइएगा कि संधि कौन सी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, संधि कौन सी है। तो ये आपके लिए है, संधि कौन सी है। देखिए जिसमें समान मात्राएं हैं, वधु में भी ऊ आई है, उर्मी में भी ऊ आया है। तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाया, इसने बड़ा ऊ बनाया। तो अब बताइएगा कौन सी संधि है। चलिए हम भी बता देते हैं, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए ये हो गया, वधु प्लस ऊर्मी हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन है। इधर आ जाते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। पावक मतलब क्या होता है, आग होता है। अनल मतलब आग होता है। कृषाणु मतलब आग होता है। और अनिल ही चेंज है, और अनिल की पर्यायवाची क्या होती है, हवा होती है। तो अनिल ही इसमें अलग है। तो एक मिनट, तो अनिल क्या हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का पर्यायवाची होता है खुशी, उल्लास और आनंद, और विषाद होता है विलोम उसका, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है तीसरा हमारा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गंदला, मैला और मलिन, ठीक है, गंदला, मैला और मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये पर्यायवाची हैं आपके किसके, प्रलय के या पंकिल के या धवल के या पामर के। तो ये पंकिल मतलब भी गंदा होता है, तो पंकिल के पर्यायवाची हैं ये। तो गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची है। और धवल का अर्थ होता है आपका, धवल का अर्थ होता है उजाला, धवल चांदनी बोलते नहीं है, उजाला होता है धवल का अर्थ आपका। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, प्रलय का अर्थ होता है आपका विनाश। और
जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, पामर, ठीक है। और पामर का अर्थ क्या होता है, दुष्ट, ठीक है। पामर का अर्थ दुष्ट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दुष्ट। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन, और यहाँ इस पेपर में 30 ही क्वेश्चन आए थे 2016 वाले में आपका। तो पावर मतलब हो जाता है दुष्ट। तो ये आपके 30 क्वेश्चन खत्म हो गए, और 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा, और आपका पेपर UPSSC का हम इस समय हमने स्टार्ट कर दिया है कराना। रोज़ का हम एक पेपर आपका कराएंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। हिंदी रीजनिंग आपकी GS दोनों आएगी। रीजनिंग थोड़ा देर में आएगी, बाकी अभी GS आपकी आ जा रही है, हिंदी तुरंत अपलोड हो जा रही है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए। अगर आप नहीं ले पाए हैं तो आपके लिए बेहतर चीज़ें हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखिए एडिट करने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए एडिट नहीं कर रहे हैं, सीधे PDF आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।